हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज 15 जनवरी है और मकर संक्रांति पर्व के बाद फ़िलहाल कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर स्कूल जो हैं बेसिक के वो खुल रहे हैं और कुछ जगहों पर स्कूल नहीं खुल रहे हैं। एग्जैक्टली अगर बात करें तो प्रयागराज में तो आज छुट्टी है। यातायात की समस्या के मद्देनज़र कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी कक्षाएं हैं वो सारी कक्षाएं सभी राजकीय और समस्त बोर्ड के मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं इनमें 15 जनवरी को अवकाश लगाया गया है। और ये भी है कि हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन तो नहीं आया, लेकिन परिषदीय विद्यालयों में जो जाड़े की छुट्टियां चल रही थी 31 दिसंबर से स्टार्ट होकर 14 जनवरी तक, तो फिलहाल 15 जनवरी बुधवार से विद्यालय पूर्व निर्धारित समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं अगर जिले में ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी भी जो कोहरा है और ठंड है वो काफ़ी प्रभावशाली है और कुछ ज़िलों में तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो वहाँ पर जिलाधिकारी महोदय अगर चाहें तो निर्णय लेकर स्कूल बंद कर सकते हैं। हालांकि अगर देखें तो निदेशालय की ओर से छुट्टियों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर डीएम इसके लिए निर्णय ले सकेंगे। वहीं बुधवार से माध्यमिक विद्यालय भी पूर्व निर्धारित समय सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके ज़िले में छुट्टी है कि नहीं है आज, तो इसकी जानकारी आपको लोकल स्तर पर ही पता चल पाएगी। हालांकि मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है और अगर देखा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ है ये सक्रिय हो रहा है और ये जो 16 ज़िले हैं यहाँ पर वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है, जैसे कि बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में वज्रपात हो सकता है। बाकी कुछ ज़िले हैं जैसे कि देवरिया में, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, बस्ती में, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में जो है ये घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादातर जगहों पर घने कोहरे के साथ पछुआ हवा अभी भी ठंड का आभास जो है वो कराती रहेगी। तो बच के रहिए आप लोग, स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने जीवन में और आज के दिन में कुछ महत्वपूर्ण कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य ही आता है। वैसे आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन जो है ये आज से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सत्र रहेगा 2025-26 वाला। ये वेबसाइट है jekup.admissions.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कब से कब तक चलेंगे, तो कह रहे हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार नए सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक चलेंगे। प्रवेश प्रक्रिया जो है ये 20 से 28 मई तक प्रस्तावित की गई है, यानी कि जो परीक्षा होगी प्रवेश परीक्षा या 20 से 28 मई के बीच में करवाई जाएगी। प्रवेश आवेदन के लिए सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 300 रुपये प्रति अभ्यर्थी प्रति ग्रुप देना पड़ेगा। तो वहीं SC/ST अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क कितना है, 200 रुपये है। ठीक है, इसी के साथ देखो आपको बता दें कि अगर आप UPSC यानी कि IAS और एक और परीक्षा होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, इन परीक्षाओं में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ पर UPSC के द्वारा एक रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें डेट्स क्या है, देखो बताया गया है कि अगर आप सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं तो इसके लिए जो विज्ञापन होगा वो 22 जनवरी को जारी किया जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 होगी, इसी के साथ ही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। ये कई साल पुरानी परंपरा है जो कि इस साल भी रहेगी। तो दोनों परीक्षाओं के लिए जो फॉर्म आएंगे ये 22 जनवरी को आएंगे। लास्ट डेट रहेगा 11 फरवरी तक। तो 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में आप यानी कि IAS और IPS अगर बनना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपके लिए होगी। तो यहाँ पर 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा कब है, तो 25 मई को ये परीक्षा करवाई जा रही है। ठीक है, तो UPSC प्रारंभिक परीक्षा ये 25 मई को होगी। मुख्य परीक्षा अगस्त माह में हो रही है। 22 अगस्त से इसकी मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी और ये परीक्षा चलेगी 5 दिनों तक। ठीक है, तो ध्यान देना इस पर। और आपको बता दें कि ये जो प्रारंभिक परीक्षा होती है जैसे कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा दोनों एक साथ ही होती है। मतलब एक ही परीक्षा से दोनों का ही जो है एक तरीके से स्क्रीनिंग करवा लिया जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा इसकी अलग अलग होती है।
तो मैंने आपको बताया ना कि जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होगी ये अगस्त के महीने में होगी, 22 अगस्त से। वहीं पर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले होंगे उनकी जो मुख्य परीक्षा होगी ये 16 नवंबर 2025 को करवाई जाएगी। ये परीक्षा 7 दिन चलती है, ठीक है। तो हालांकि प्री एक साथ होता है लेकिन मेंस इसका अलग अलग होता है। बलरामपुर में ये वैकेंसी आई हुई है, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी उनके लिए होती है जो लोग ऑलरेडी टीचर वगैरह रहते हैं। जैसे कि एआरपी का पद है, आपको पता ही है। एआरपी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जो लोग परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 साल का सेवा दे चुके हों और अभी रिटायर होने में उनके 10 साल का समय हो, तो वही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी लोग यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ हिंदी विषय, विशेषज्ञ अंग्रेजी विषय, विशेषज्ञ विज्ञान विषय, विशेषज्ञ गणित विषय, विशेषज्ञ सामाजिक अध्ययन के लिए यहाँ पर 10-10 पद सभी विषयों के लिए यहाँ पर हैं। एलिजिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है विषय के अनुसार। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स से कुछ खबरें और भी हैं आज जो कि आपके काम की हो सकती हैं, जैसे कि सभी स्नातक कक्षाओं में अब इन्वायरमेंटल स्टडी को अनिवार्य कर दिया गया है यूजीसी के द्वारा, और इसके लिए जो पाठ्यक्रम है वो तैयार कर लिया गया है। और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, सभी को इसे लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। ये कहा गया कि पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो छात्र हैं वो क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि को पढ़ें। तो अब क्या होगा कि सभी स्नातक कोर्स में एनवायरनमेंट स्टडी कंपलसरी कर दी गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के बारे में, तो फिलहाल शुरू में जब आपको पता ही है अगस्त के महीने में जब जियो ने साथ ही साथ एयरटेल और वोडा ने भी वीआई जिसको अब आप कहते हैं, इन लोगों ने अपने टैरिफ काफ़ी बढ़ा दिए थे। मुझे तो भाई साहब वीआई के लिए थोड़ा सा मतलब अफसोस हो रहा था। अगर वीआई उस समय अपनी जो रेट है ना उसको न बढ़ाता तो डेफिनेटली सारे जितने भी टूट रहे थे जियो और एयरटेल के कस्टमर वो सारे वीआई में पोर्ट कर जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वीआई के पास 5G भी नहीं था, तो पता नहीं किस बिहा पर उन्होंने अपना जो रेट था ना वो बिल्कुल ठीक ठीक रखा था ले जाके। मतलब उन्होंने कहा कि हम भी एयरटेल और जो जियो है उसी के बराबर अपना रेट कर लेते हैं, और यही वजह है कि वीआई जो है धीरे धीरे भारत में अंतिम सांसें गिन रहा है। पता नहीं इसके मैनेजमेंट को क्या बुद्धि है। खैर यहाँ पर देखो बात यह है ना कि लोगों ने बीएसएनएल में बहुत ही तेज़ी से पोर्ट किया था, लेकिन बीएसएनएल की सेवाएं भाई साहब गजब की हैं। मेरे पास भी एक नंबर है बीएसएनएल का जो कि बहुत ही मुश्किल से मतलब उसमें कॉल आती है और जाती है, डेटा तो बिल्कुल चलता ही नहीं है। और यही वजह है कि लोगों ने जोश में आकर बीएसएनएल में पोर्ट तो करा लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग लौट रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो फिर से खुश हो रही हैं कि जाओ गए तो थे लेकिन अब लौट के फिर से आ रहे हो। वैसे आपको चलते थे बताना चाहेंगे रीट के बारे में। आज लास्ट डेट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट अब तक आए हैं कितने फार्म, तो 12,28,000 फार्म अब तक जमा हो चुके हैं। आवेदन में जिला बदलने का यानी कि जिला ऑप्शन बदलने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 एग्ज़ाम के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी को समाप्त होगी। अब तक कुल 12,28,000 लोग इसमें आवेदन कर चुके हैं। परीक्षा जो है वो 27 फरवरी को 2 पारियों में करवाई जाएगी। तो रीट 2024 में अब तक कुल 12,28,838 आवेदन किए जा चुके हैं, जिसमें केवल मतलब 3 लाख लेवल 1 में 3,04,180 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लेवल 2 के लिए 8,26,627 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखो बात यहाँ पर फिर से वही हो रही है ना कि जो लोग डीलेड वाले हैं वही आ रहे हैं लेवल 1 में। तो लेवल 1 में संख्या बहुत कम है। हालांकि लेवल 2 में बीएड वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लेवल 2 में आवेदन हो रहे हैं। हालांकि लेवल 2 में बीएड प्लस जो बीटीसी या डीलेड होते हैं वो लोग भी पात्र हैं। तो 98,031 अभ्यर्थियों ने फिलहाल दोनों लेवल के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया है। तो इससे पहले रीट 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर करीब 8 लाख आवेदन आए थे। तो अब इस बार 12 लाख से ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पर बस यही है कि अगर आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज लास्ट डेट है। अपना फॉर्म अगर भरना चाहें तो आज भी आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। शेष अगले वीडियो में। और देखो करंट अफेयर के जो पीडीएफ है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अभी लास्ट मंथ का यानी कि दिसंबर और जनवरी का जो करंट है वो रेडी हो रहा है। उसके बाद आपको वार्षिकी दे दी जाएगी और बहुत ही जल्द जो है वार्षिकी आपको उपलब्ध हो जाएगी। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के जो एस्पिरेंट हैं वो चिंता ना करें,
उनके लिए अब रेगुलर मॉक टेस्ट भी आएंगे और उनकी क्लासेज भी चलेंगी, साथ ही साथ आपको करंट का जो PDF है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा।